ऑडियो बुक पुस्तक नींव का पत्थर, लेखक पंडित रतनचंद भारे, स्वर कृणाल शाह। अध्याय 9। अच्छी पड़ोसिनें भी पुण्य से मिलती है। पड़ोसिन अम्मा के मुख से कलयुगी पड़ोसी धर्म की बात सुनकर ज्योत्सना अचंभे में पड़ गई। क्या ऐसी भी होती है पड़ोसिनें का व्यवहार? यदि ऐसी बात है तब तो पड़ोसिनों के साथ भी सोच समझकर ही व्यवहार करना पड़ेगा और उनसे सावधान भी रहना पड़ेगा, अन्यथा ये तो हमारे घर को भी पलीता दिखा देगी और हमारे परिवार को नचाकर स्वयं तमाशा दिखेगी। 72 वर्षीय पड़ोसिन अम्मा शुद्ध सात्विक आहार विहार और नियमित दिनचर्या पालन करने से अभी भी पूर्ण स्वस्थ है। अभी अम्मा की पांचों इंद्रियां काम करती है, उसकी स्मरण शक्ति भी अच्छी है। वह नियमित रूप से प्रातः 5 बजे जागकर वैराग्यवर्धक 12 भावनाएं, भजन और स्तुतियाँ का पाठ करती है। नौकर चाकर होते हुए भी यह यथासंभव अपने नित्यक्रम के सभी काम स्वयं ही करती है। उसका इकलौता बेटा माँ के प्रति प्रेम, श्रद्धा और भक्ति की पवित्र भावना से काम करने से बहुत मना करता है और आराम करने का आग्रह करता है। इस उम्र में काम करे यह उसे अच्छा नहीं लगता। उसका बस चले तो माँ को पलंग से नीचे पग न रखने दे, परंतु अम्मा को कहना है यह है कि बेटा बुढ़ापे में हड्डियाँ हिलते डुलते रहे तो ठीक रहती है, अन्यथा वे जाम हो जाती है, झगड़ जाती है, अकड़ जाती है। इसलिए मैं तो अपनी उम्र की बहनों को भी यही सलाह देती हूँ और मैं स्वयं भी काम के बहाने हाथ पैर पसार लेती हूँ तथा नौकरों के भरोसे भी हमेशा पूरी तरह नहीं रहना चाहती, क्योंकि नौकर भी कभी कभी हमारी कमजोरी और मजबूरी देखकर परेशान करने लगते हैं। नौकरों के नखरे भी तो कम नहीं होते। अम्मा के पास प्रतिदिन प्रवचन में पहुंचने का साधन तो नहीं है, फिर भी वह घर पर ही कुछ न कुछ स्वाध्याय करके ही भोजन करती है। समय समय पर निष्पक्ष भाव से साधु संतों की और सभी विद्वानों के प्रवचन भी सुनती है, परंतु अध्यात्म की गहरी पकड़ न होने से स्वाध्याय का फल जो निराकुल सुख शांति है उससे वह वंचित है। ज्योत्सना के पड़ोस में आ जाने से तो मानो उसके भाग्य ही खुल गए हो। अच्छी पड़ोसिनें भी पुण्य से ही मिलती है। अब वह अम्मा ज्योत्सना के साथ प्रतिदिन प्रवचन में जाने लगी। यद्यपि वह प्रवचनों को खूब ध्यान से सुनती और जो बात समझ में नहीं आती उसे तत्काल नोट भी कर लेती और प्रवचन के बाद जैसे भी मौका मिलता समशास्त्री से समाधान भी करा लेती। अम्मा के हित में एक अच्छी बात यह है कि वह किसी व्यक्ति विशेष या पंथ विशेष की सीमाओं से बंधी नहीं है। किसे सुने किसे न सुने, क्या पढ़े क्या न पढ़े, ऐसे संकुचित विचार उसे पसंद नहीं है। उसे वीतरागता की पोषक सभी बातों में आनंद आता है, अतः वह एक बार तो सबको ही सुनती है, फिर अपने विवेक से हे उपादेय का निर्णय स्वयं करती है। वी कथाएँ करने का अब उसके पास बिल्कुल भी समय नहीं है। वह बार बार कहती है, मैंने जितने वर्ष जी लिया अब उतने महीने भी स्वपरहित के लिए मिलना मुश्किल है। अंजलि के पानी की तरह समय निरंतर अपनी गति से बीत रहा है, अतः मैं अब किसी भी प्रपंच में नहीं पड़ती। अगले दिन अपने निश्चित समय पर ठीक 8:30 पर प्रवचन प्रारंभ हुआ। समताश्री ने ओम नमः सिद्धेभ्य के साथ कल के विषय को आगे बढ़ाते हुए कहा, हमने कल जो वस्तु स्वातंत्र्य को क्रमबद्ध पर्याय और सर्वज्ञता के माध्यम से समझा था उस विषय में अम्मा जी क्रमबद्ध पर्याय का और अधिक स्पष्टीकरण करना चाहती है। विषय तो अपने आप में महत्वपूर्ण है ही, तथा और भी अनेक भाई बहन नए आए हैं, अतः आज भी सर्वज्ञता और क्रमबद्ध पर्याय को ही समझने का प्रयत्न करेंगे। सर्वम जानाति इति सर्वज्ञ है। स व्युत्पत्ति के अनुसार सर्वज्ञ शब्द का अर्थ है सबको जानने वाला। सर्वज्ञ शब्द में सर्व शब्द है, उसका तात्पर्य है त्रिकाल और त्रिलोकवर्ती समस्त द्रव्य और उनके समस्त पर्यायों से है।
जो त्रिकाल और त्रिलोकवर्ती समस्त द्रव्य और उनके समस्त पर्यायों को युगपत प्रत्यक्ष जानता है, वह सर्वज्ञ है। अमृतचंद्राचार्य देव ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में मंगलाचरण करते हुए लिखा है, वह परम ज्योति अर्थात केवल ज्ञान जयवंत हो, जिसमें दर्पण तल के समान समस्त पदार्थ मालिका प्रतिभासित होती है। जैसे क्षेत्रांतर में स्थित घटादि पदार्थ दर्पण में प्रतिबिंबित होते हैं, वैसे ही क्षेत्रांतर में स्थित समस्त पदार्थ केवल ज्ञान के विषय होते हैं। ज्ञान के दो प्रकार हैं, ज्ञानाकार और ज्ञेयाकार। वैसे तो प्रत्येक ज्ञान ज्ञेयाकार परिणमित होता ही है, किंतु यदि हम उस ज्ञेयाकार की अपेक्षा को गौण कर ज्ञान को मात्र सामान्य रूप से देखें तो वह ज्ञानकार प्रतीति होती है। ज्ञेयाकार रूप परिणमन की दृष्टि से देखने पर वही ज्ञान ज्ञेयाकार प्रतीत होता है। इससे सिद्ध होता है कि केवल ज्ञान का जो प्रत्येक समय में परिणमन है वह तीन लोक और तीन त्रिकालवर्ती समस्त ज्ञेयाकार रूप ही होता है। केवल ज्ञान तीन लोक और त्रिकालवर्ती समस्त पदार्थों को युगपत जानता है। पंडित दौलत राम जी की स्तुति में भी कहा भी है, सकल के ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन। जानना ज्ञान की परिणति है और वह परिणति ज्ञेयाकार रूप होती है। इससे यह भी ज्ञात होता है कि सर्वज्ञ जानता तो सबको है, पर वह पर को तन्मय होकर नहीं जानता। वे पर को जानते हुए भी निजानंद में ही मग्न रहते हैं। उदाहरणार्थ एक ऐसे दर्पण को लीजिए जिसमें अग्नि की ज्वाला प्रतिबिंबित हो रही हो। आप देखेंगे कि ज्वाला उष्ण है, परंतु दर्पण तल प्रतिबिंब उष्ण नहीं होता। ठीक यही स्वभाव ज्ञान का है। ज्ञान में ज्ञेय प्रतिभाषित तो होते हैं, पर ज्ञान ज्ञेयों से तन्मय नहीं होता। स्वामी समंतभद्र ने केवल ज्ञान की इस महिमा को जानकर सर्वज्ञता की सिद्धि करते हुए आप्तमीमांसा में लिखा है, परमाणु आदि सूक्ष्म पदार्थ, राम रावण आदि काल से अनंतरित व्यक्ति और सुमेरु आदि क्षेत्र से दूरवर्ती पदार्थ किसी न किसी पुरुष के प्रत्यक्ष अवश्य है, क्योंकि वे अनुमान के विषय है। जो अनुमान के विषय होते हैं वे किसी से प्रत्यक्ष भी अवश्य होते हैं। सर्वज्ञ को त्रिकालज्ञ सिद्ध करते हुए प्रवचन सार की गाथा नंबर 39 में कहा है कि यदि वह केवल ज्ञान त्रिकालज्ञ न हो तो उसे दिव्य कौन कहेगा। सर्वज्ञता से क्रमबद्ध पर्याय का अत्यंत घना संबंध है, अतः सर्वज्ञ का स्वरूप जान लेने पर क्रमबद्ध पर्याय का स्वरूप समझना सरल हो जाता है। इसलिए पहले सर्वज्ञ के स्वरूप का खुलासा किया है। अब क्रमबद्ध पर्याय को समझाते हैं। यद्यपि क्रमबद्ध पर्याय स्वतः संचालित अनादि निधन सुव्यवस्थित विश्व व्यवस्था का एक ऐसा नाम है जो अनंतानंद सर्वज्ञ भगवंतों के ज्ञान में तो अनादि से है ही, उनके दिव्य वाणी से अद्भुत चारों अनुयोगों में भी है। इसे चार अनुयोगों में सर्वत्र देखा खोजा जा सकता है। बस देखने के लिए निष्पक्ष शोधपरक दृष्टि चाहिए। प्रथमान योग में 63 सलाखा पुरुषों के भूत और भावी भवों की चर्चा से पुराण भरे पड़े हैं। भगवान ने मीनाद के द्वारा द्वारका जलने की घोषणा 12 वर्ष पूर्व कर दी थी। साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया था कि किस निमित्त से, कैसे और कब यह सब कुछ घटित होगा। अनेक उपायों के बाद भी वह सब कुछ उसी रूप में घटित हुआ। भगवान आदिनाथ ने मारीची के बारे में एक कूड़ा कोड़ी सागर तक कब क्या घटित होने वाला है सब कुछ बता ही दिया था। क्या वह सब कुछ पहले ही निश्चित नहीं था? असंख्य भव पहले यह बता दिया गया कि वे 24वें तीर्थंकर होंगे। तब तो उनके तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी नहीं हुआ था, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति का बंध जाने के बाद असंख्य भव नहीं हो सकते। तीर्थंकर प्रकृति के को बांधने वाला तो उसी भव में या तीसरे भव में अवश्य मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि कर्म बंध जाने से उनका उतना भविष्य निश्चित हो गया था। यहाँ तक कि पूजन पाठ में भी कदम कदम पर क्रमबद्ध पर्याय का स्वर मुखरित होता सुनाई देता है। भामंडल की द्युति जगमगात भावी देखत निज भव साथ साथ। तीर्थंकर भगवान की प्रभामंडल में भव्य जीवों को अपने अपने सात भव दिखाई देते हैं। उन 7 भवों में 3 भूतकाल के, 3 भविष्य के एवं 1 वर्तमान भव दिखाई देता है। इसके अनुसार प्रत्येक भव्य के कम से कम भविष्य के 3 भव तो निश्चित रहते हैं, अन्यथा वे दिखाई कैसे देते। क्रमबद्ध पर्याय से आशय यह है
कि इस परिणमनशील जगत की परिणमन व्यवस्था क्रम नियमित है। जगत में भी परिणमन निरंतर हो रहा है। वह सब एक निश्चित क्रम से में व्यवस्थित रूप से हो रहा है। स्थूल दृष्टि से देखने पर जो परिणमन अव्यवस्थित दिखाई देता है वह भी नाटक के मंच पर पड़ी गरीबी की प्रतीक टूटी खाट प्रदर्शन की भांति सुव्यवस्थित व्यवस्था के अंतर्गत ही है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ मात्र यह नहीं कहा गया है कि पर्याय क्रम से होती है, अभी तो यह भी कहा गया है कि वे नियमित क्रम में होती है। आशय यह है कि जिस द्रव्य की जो पर्याय जिस काल में जिस निमित्त से व जिस पुरुषार्थ पूर्वक जैसी होनी है, उस द्रव्य की वह पर्याय उसी काल में उसी निमित्त से वह उसी पुरुषार्थ पूर्वक वैसे ही होती है, अन्यथा नहीं। यह नियम है। जैसा कि कार्तिक अनुप्रेक्षा में कहा गया है कि जिस जीव के जिस देश में जिस काल में जिस विधान से जो जन्म अथवा मरण जिन देव के नियत रूप से जाना है, उस जीव के उसी देश में उसी काल में उसी विधान से वह अवश्य होता है। उस जीव के उसी देश में उसी काल से उसी विधान से वह अवश्य होता है। उसे इंद्र अथवा जिनेंद्र कौन टालने में समर्थ है, अर्थात उसे कोई नहीं टाल सकता। इस प्रकार निश्चय से जो द्रव्यों को और उनकी समस्त पर्यायों को जानता है वह समय दृष्टि है, और जो इसमें शंका नहीं करता है वह मिथ्या दृष्टि है। इसी क्रम में प्राचीन हिंदी कवियों और टीकाकारों के द्वारा सशक्त भाषा में जो पद्य व गद्य में विचार व्यक्त किए गए हैं वे मूलतः द्रष्टव्य है। भैया भगवती दास जी कहते हैं, जो जो देखे वीतराग ने सो सो होसी वीरा रे, बिन देख्यो होसी नहीं क्यों ही काहे होत धीरा रे, समयो एक बड़े नहीं घटसी, जो सुख दुख की पीरा रे, तू क्यों सोच करे मन कूड़ो, हो ये वज्र जो हीरा रे। कवि बुद्धजन की ने बहुत ही सरल भाषा में क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा के बल पर स्वयं को निर्भर होने की घोषणा की है। वे लिखते हैं, जा करी जैसे जाही समय में, जो हो तब जा द्वार, सो बनी है टरी है कछु नाही, करी रे नो निर्धार, हमको कछु भय नारे, जान लियो संसार। उक्त प्रकरणों के प्राय सर्वत्र ही सर्वज्ञ के ज्ञान के को आधार मानकर भविष्य निश्चित है, ऐसा कहा गया है, और उसके आधार पर अधीर नहीं होने का एवं निर्भय रहने का उपदेश दिया है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि में सर्वज्ञता सबसे प्रबल हेतु है। सर्वज्ञ को धर्म का मूल कहा गया है। जो व्यक्ति सर्वज्ञ भगवान को द्रव्य रूप से, गुण रूप से और पर्याय रूप से जानता है, वह अपने आत्मा को भी जानता है और उसका मोह नियम से क्षय हो जाता है। अतः अर्यंतों को जानना तो हमारी प्राथमिकता है। जब सर्वज्ञता हमारा लक्ष्य है, प्राप्तव्य है, आदर्श है, उसे प्राप्त करने के लिए सारा यत्न है, तो फिर उसके सच्चे स्वरूप को तो समझना ही होगा। उसके उपेक्षा कैसे की जा सकती है। सर्वज्ञता और क्रमबद्ध पर्याय परस्पर अनुबद्ध है। एक का निर्णय व सच्ची समझ दूसरे के निर्णय के साथ जुड़ी हुई है। दोनों का निर्णय ही सर्वज्ञ स्वभावी निज आत्मा के अनुभव के सन्मुख होने का साधन है। अम्मा ने पूछा, यह तो ठीक है, परंतु आए दिन दुर्घटनाओं में जो अकाल मृत्यु होती है, हत्याओं और आत्महत्याओं द्वारा जो मौतें होती है, उनका क्या होगा? क्या ये सब भी क्रमबद्ध पर्याय के अनुसार अपने अपने स्वसमय में ही होती है? यदि ये सर्वज्ञ के जाने अनुसार पूर्व निर्धारित अपने समय में होती है, तो हत्यारों को अपराधी क्यों माना जाता है और उन्हें मौत तक का कठोर दंड क्यों दे दिया जाता है? सावधान करते हुए समताश्री ने बताया कि वस्तुतः हत्यारा व्यक्ति जीवघात के कारण अपराधी नहीं है, बल्कि उसने जो हत्या का भाव किया वह अपने उस हत्या के अभिप्राय के कारण अपराधी है और उसे उसी अभिप्राय की सज़ा मिलती है। जीवघात तो जब जिन कारणों से होना था तदनुसार ही हुआ है। उदाहरण, एक पानी से भरे उस घड़े को लो जो शिव पिंडी पर लटक रहा है और उसमें 1 लीटर पानी है। एक गणितज्ञ से पूछा कि यह घड़ा कब तक खाली होगा। उसने 5 मिनट में टब के पानी को नाप कर गणित से बताया कि 24 घंटे में। यही प्रश्न एक ज्योतिषी से पूछा, उसने कहा 1 घंटे में। दोनों के उत्तरों को सुनकर जब तीसरे ज्ञानी पुरुष ने पूछा कि कौन सा उत्तर सही और कौन सा गलत,
तो उन्होंने कहा, अपनी अपनी दृष्टिकोण से दोनों ही सही है। गणितज्ञ के अनुसार एक एक बूंद गिरती है तो 24 घंटे ही लगते हैं, परंतु ज्योतिष के ज्ञान के अनुसार 1 घंटे बाद एक लड़का आकर छेद बड़ा कर देगा और पूरा पानी 1 घंटे में बह जाएगा। यह कथन भी सही है। इसी प्रकार अकाल मृत्यु में काल समवाय के सिवाय निमित्त आदि की अपेक्षा मुख्य रहती है। आगम में काल के अतिरिक्त 4 समवायों का एक नाम अकाल भी है। अतः यदि काल को गौण करो तो वह मरण अकाल मरण कहलाता है, जबकि सर्वज्ञ के ज्ञान के अनुसार उस जीव का उसी समय मरण उनके ज्ञान में आया था। इसी कारण ज्ञानी मृत्यु भय से निर्भय हो जाते हैं। फिर अकाल मरण होता ही नहीं, ऐसा एकांत नहीं है, क्योंकि काल को गौण किया जाता है तो उसका अभाव नहीं। तात्पर्य यह है कि 5 समवायों में काल के अतिरिक्त अन्य स्वभाव, पुरुषार्थ, होनहार और निमित्त रूप 4 समवायों की मुख्यता से मृत्यु की बात करें तो उसे अकाल मरण कहते हैं, तथा जब काल की मुख्यता से बात करें तो मृत्यु की घटना स्वकाल में हुई, ऐसा कहा जाता है। एक श्रोता ने पूछा, जब सब कुछ क्रमबद्ध ही है तो आप समझाने के चक्कर में पड़कर व्यर्थ परेशान ही क्यों हो रहे हो? जब हमारी समझ में आना होगा आ जाएगा, और यदि नहीं आना होगा तो नहीं आवेगा। आप इतनी अधीर क्यों हो रही हो? समताश्री ने कहा, हम क्यों परेशान हो रहे हैं? इतने अधीर क्यों हो रहे हो? आपका यह कहना भी ठीक है, परंतु हम आपके कारण नहीं, अपने राग के कारण अधीर हो रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि हम भी जगत की चिंता में व्यर्थ ही अधीर न हो, पर हम क्या करें? हमें यह राग आ ही जाता है, आए बिना नहीं रहता, और इस भूमिका में यह अनुचित भी नहीं है। मुक्ति मार्गी भावलिंगी मुनिराजों को भी इस प्रकार का राग आए बिना नहीं रहता, अन्यथा परमागमों की रचना भी कैसे होती। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि यह राग अच्छा है। आखिर है तो राग ही, जो आकुलता रूपी है, जो इस शुभोपयोग से ऊपर उठकर स्वरूप में स्थिर हो जाए तो उससे बढ़कर तो कोई बात हो ही नहीं सकती। परंतु मुनिराजों के समान हमारे भी यह राग आए बिना नहीं रहता। जिस सत्य को हमने समझा है, जिससे हमें अनंत शांति मिली है, उस सत्य को सारा जगत समझकर अभूतपूर्व शांति प्राप्त करें। जिन्हें क्रमबद्ध पर्याय में पुरुषार्थ लुप्त होता हुआ दिखता है, उन्हें पुरुषार्थ की परिभाषा और स्वरूप का जैन दर्शन के आलोक में पुनरावलोकन करना होगा। दूसरे श्रोता ने पूछा, सर्वज्ञ ने जब हमें धर्म प्रकट होना देखा होगा उसी समय प्रकट हो जाएगा, इस समय यह सब समझाने की क्या जरूरत है? उत्तर में समताश्री ने कहा, अरे भाई, सर्वज्ञ भगवान ने जो देखा है उसी प्रकार सब होता है। ऐसे सर्वज्ञ के ज्ञान का और वस्तु के स्वभाव का निर्णय जिसने किया, उसकी वह ज्ञान पर्या आत्म स्वभावी सन्मुख हुए बिना नहीं रहती, तथा उसे वर्तमान में ही धर्म प्रारंभ हो जाता है। और सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में भी वैसा ही ज्ञात हुआ होता है, जिसने आत्मा के पूर्ण ज्ञान सामर्थ्य को प्रतीति में लेकर उसमें एकता स्थापित की। वास्तव में उसी को सर्वज्ञ के ज्ञान की प्रतीति हुई कहलाती है। वास्तव में ज्ञायकपना ही आत्मा का पुरुषार्थ है। ज्ञायकपने से पृथक दूसरा कोई सम्यक पुरुषार्थ नहीं है। अरे, मोक्ष प्राप्त करने वाले जीव मोक्ष के लिए ऐसे पुरुषार्थ पूर्वक ही मोक्ष प्राप्त करेंगे, ऐसा ही सर्वज्ञ भगवान ने देखा है। ऐसे यथार्थ निर्णय में तो जहाँ ज्ञान स्वभाव का निर्णय हुआ, वहाँ मोक्ष मार्ग का सम्यक पुरुषार्थ भी आ गया। स्वभाव और पुरुषार्थ की श्रद्धा वाले की होनहार भी भली होती है और उसकी काललब्धि भी मुक्ति मार्ग पाने के निकट आ गई है। इस तरह इसके 4 समवाय हो गए, उसको निमित्त भी तदनुकूल मिलता है। इस सर्वज्ञता के और क्रमबद्ध पर्याय के निर्णय में वस्तु स्वातंत्र्य का सिद्धांत स्वतः फलित हो जाता है, क्योंकि वस्तु स्वातंत्र्य के सिद्धांत में 6 द्रव्य गुण पर्यायों में के परिणाम को स्वतंत्र स्वावलंबी बताते हुए भी उनमें जो कारण कार्य का स्वाभाविक संबंध दर्शाया है, वही सब प्रक्रिया क्रमबद्ध पर्याय में भी होती है। जो व्यक्ति इन्हें समझकर इनका श्रद्धालु हो जाता है, नियम से उसका संसार सागर गोखुर के गड्ढे जैसा अल्प रह जाता है। समय समाप्त होने को ही था कि अम्मा जी ने पूछा, धर्माचरण करते हुए भी कचाई कम नहीं होती, राग द्वेष यथावत चालू रहते हैं। मैं भी उन्हीं में एक हूँ। कृपया इसका और उपाय हो तो वे भी बता सके तो अच्छा है। समताश्री ने कहा,
यह विषय भी विचारणी है, परंतु अभी समय हो गया। कल ज्योत्सना ने महावीर जयंती के उपलक्ष्य में जो गोष्ठी का आयोजन रखा है उसका विषय चार अभाव से वस्तु स्वातंत्र्य की सिद्धि है। इसी की चर्चा में आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा।